वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में, और एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.2 एंड थ्योरम 6.1 जो हमने डिस्कस किया था वो दिमाग में रखिएगा आप, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, फिगर 6.14 में लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एक लाइन एक्स वाई आपको दिख ही रही होगी और एम एन आपको दिख ही रहा होगा। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी ओ वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिगर में पी ओ वाई ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर है। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन हो गया क्वेश्चन पे, ठीक है, ये गिवन हो गया है। एंड ए इज़ टू बी एंड एंगल ए इज़ टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो 2:3 के बराबर है, 2:3। ओके, ये भी आपका गिवन है। और एंगल ए और एंगल बी आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, एंगल ए कौन सा एंगल है और एंगल बी कौन सा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए इज़ इक्वल टू, अगर इनका रेशियो ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है तो ए को मैं मान लेता हूँ 2k के बराबर और बी को मान लेता हूँ 3k के बराबर, ठीक है। या आप 2x 3x ऐसे मान लो तब भी चलेगा, ठीक है। या और कोई चीज़, कोई और अल्फ़ाबेट यहाँ पे मान सकते हैं आप लोग, ए और बी को छोड़ते हुए बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लीनियर पेयर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा होगा एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो ओ पी इसके ऊपर रे हो गई है। ओ पी अगर रे है तो ओ पी से यहाँ पे दो एंगल बन गए, एक एंगल तो बन गया एंगल पी ओ वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे बाई लीनियर पेयर एंगल पी ओ वाई, और दूसरा एंगल क्या बनेगा ओ पी के माध्यम से एंगल पी ओ एक्स, ठीक है। तो यहाँ फिगर में ध्यान से देखिए आप लोग, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ओ पी रे हो गई, ओ पी से एक एंगल बना एंगल पी ओ एक्स और दूसरा एंगल बना एंगल पी ओ वाई, ठीक है। पी ओ एक्स भी आपको दिख रहा है ये, और पी ओ वाई भी आपको दिख रहा होगा। तो एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए पी ओ वाई जो है आपका, इसका मेजरमेंट हमें गिवन है 90 डिग्री। एंड एंगल पी ओ एक्स देखिए आप, एंगल पी ओ एक्स को अगर ध्यान से देखें तो एंगल पी ओ एक्स के अंदर दो एंगल हैं, मीन्स ए और बी। एंगल ए और एंगल बी को जोड़ के एंगल पी ओ एक्स बन रहा है। तो पी ओ एक्स को हटा के इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बाकी आप यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, ए और बी की यहाँ पे जो हमने मान रखा था ए 2k और बी इक्वल टू 3k, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो 90 को उस तरफ भेजिए पहले तो, और ए की जगह पे 2k लिख दिया और बी की जगह पे लिख दिया 3k, और 180 माइनस 90 हो गया आपका ये 90 डिग्री। तो 2k प्लस 3k कितना आ गया 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री, और k की वैल्यू आ जाएगी 90/5 दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, k तो आ चुका है इतना। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी निकालने के लिए फिर से हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन के नीचे की तरफ देखिए, या एम एन के जो लेफ्ट साइड में देखिए ओ एक्स आपको एक रे दिख रही होगी यहाँ पे। ओके, ओ एक्स क्या है, ओ एक्स इज़ अ रे और एम एन स्ट्रेट लाइन हो गई। तो बाई लीनियर पेयर यहाँ पे जो दो एंगल्स बनेंगे ओ एक्स के माध्यम से, एंगल एम ओ एक्स बाई लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स, एन ओ एक्स कॉमन आर्म हो गया यहाँ पे दोनों एंगल्स का, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स एम ओ एक्स और एन ओ एक्स हो गए, इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल एम ओ एक्स की वैल्यू जो है बी के बराबर है और एंगल एन ओ एक्स जो है सी के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंगल बी क्या माना था हमने 3k, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3k प्लस एंगल सी हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब k की वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए, 3 × 18 k की जगह पे रखा प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 3 जा 54 हो गया, 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग 6 2
126 डिग्री आपकी सी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बाकी आपने केवल एक ही एक्सियोम का यूज़ किया जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। अगर कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर कोई रे जाती है तो उस रे के माध्यम से जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर आपको दिख रहा होगा। एंगल पी क्यू आर ये हो गया आपका, रेड कर लिया मैंने इसको, और एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं। पी आर क्यू वाला एंगल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। और हमने क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी को हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर पेयर का यूज़ भी कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले हम इसको लीनियर पेयर से प्रूव करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर, तो ये हमने लिख दिया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, और प्रूफ करना हमने क्या, प्रूफ दैट लिखा हुआ है यहाँ पे, टू प्रूफ में लिख दिया हमने एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमने प्रूफ करना है और इसका प्रूफ हम यहाँ पे स्टार्ट करते रहें, इसको प्रूफ यहाँ नीचे में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एंगल पी क्यू आर जो कि इक्वल है किसके, एंगल पी आर क्यू के। इन दोनों की जो वैल्यू है इसको x के बराबर हम मान लेते हैं। दोनों जो है इक्वल हैं तो दोनों को x मान लिया है। ठीक है, तो पी क्यू आर भी x हो गया और पी आर क्यू भी x हो गया। आप x की जगह पर और कुछ चीज़ मान सकते हैं, y मान सकते हैं, स्मॉल p मान लो, स्मॉल q मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में आप मान लीजिएगा कोई भी अल्फ़ाबेट। तो हमने सहूलियत के लिए x यहाँ पे मान लिया। दोनों एंगल्स को इक्वल हैं और दोनों एंगल्स को हमने x के बराबर मान लिए हैं। ठीक है, अब हम लीनियर पेयर का यूज़ करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, बाई लीनियर पेयर मैंने यहाँ पे लिखा, बाई लीनियर पेयर। अब होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे क्यू पी आपकी एक रे है, किसके ऊपर, लाइन एस टी के ऊपर में। एस टी आपकी एक नीचे लाइन दिख रही होगी आपको, एस टी के ऊपर एक रे खड़ी है जिसका नाम है क्यू पी, और क्यू पी के माध्यम से यहाँ पे दो जो एंगल्स बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, जो कि एक्सियोम 6.1 में लीनियर पेयर में हमने डिस्कस किया था। तो पी क्यू के माध्यम से यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, पी क्यू एस और पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ओके, अब देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू को हमने x माना था। तो पी क्यू आर को मैं हटाता हूँ, उसकी जगह पे x लिख देता हूँ। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह पे x लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो एंगल पी क्यू एस किसके बराबर आ जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस x। x को उस तरफ भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही फिर हमने फिर से लीनियर पेयर का यूज़ किया, एक्सियोम 6.1। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि पी आर भी आपका एक रे है, पी आर भी एक रे है किसके ऊपर में, एस टी के ऊपर में। ध्यान दीजिए कहाँ पे पी आर है, कहाँ पे एस टी है। ठीक है, तो फिगर को देखिए, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो पी आर से भी जो दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स जो बनेंगे, इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये दो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे बने, पी क्यू आर और पी आर टी, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर आएगा। और पी आर क्यू हमने क्या मान रखा था, x के बराबर, तो इसकी जगह पे x लिख दिया, प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एंगल पी आर टी कितना आ जाएगा, एंगल पी आर टी यू विल गेट, x को उस तरफ भेजिए, 180 डिग्री माइनस x। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन सी हियर, इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस x है और यहाँ भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस s है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस की जो वैल्यू है वो भी 180 डिग्री माइनस x के बराबर है, और एंगल पी आर टी की जो वैल्यू है वो भी 180 डिग्री माइनस x के बराबर है। तो जैसे कि हमने यूक्लिड्स के एक्सियोम में पढ़ा था, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए थे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स आपको याद होंगे, तो वहाँ पे कहीं पे हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पी क्यू एस और पी आर टी 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री माइनस एक्स के बराबर है दोनों के दोनों। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, एक तरीका तो प्रूफ करने का इसका ये है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका, जैसे आपने प्रूफ में स्टार्ट किया था लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एक्स, इसके बाद आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से नीचे में प्रूव कर लेता हूँ। इसके बाद आपने लीनियर पेयर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लिख दिया बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आपका पी क्यू एस है, आप देख होंगे पी क्यू एस जो है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या बनेगा फिर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए इसके हिसाब से, एंगल पी और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू। ओके, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये आ गया आपका एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल पी आर क्यू को हमने शुरू में माना था एक्स के बराबर, तो यहाँ एक्स लिख दिया हमने, ये हो गया इक्वेशन 1। और वैसे ही आप फिर से लिखा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लास 7 में आपने पढ़ाई होगा ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी को देखिए कहाँ पे है। ठीक है, एंगल पी आर टी आपका साफ दिख रहा है यहाँ, एंगल पी आर टी विल बी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। फिगर में ध्यान से देखेंगे पी आर टी कहाँ पे है, एंगल पी कहाँ पे, एंगल पी क्यू आर कहाँ पे है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको अच्छी से आती होगी। फिर से अगर नहीं आती तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल आपके पास में, यहाँ ऊपर में समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आपके पास में है, अगर कोई भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करो किसी भी साइड को, तो यहाँ पे जो एंगल बना है, यहाँ ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा ये दो रेड एंगल्स के सम के बराबर आएगा। रेड एंगल मानी ये एंगल और ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ब्लू वाला एंगल हो गया, और ये जो एंगल होगा ये दोनों रेड वाले जो एंगल्स हैं इनके सम के बराबर आएगा। मीन्स ब्लू वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये जो रेड वाले हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए इस वाले एंगल के लिए। अगर हम ट्राइंगल को यहाँ को प्रोड्यूस करें, मीन्स साइड को यहाँ को प्रोड्यूस करें लेफ्ट साइड को, तो यहाँ पे फिर एक्सटीरियर एंगल ये रेड वाला बन गया। ठीक है, अब ये रेड वाला जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये आ जाएंगे। ये ब्लू वाले जो हो गए ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे रेड वाले के लिए। रेड वाला तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसके लिए जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल से ब्लू वाले हो जाएंगे, इन दोनों का सम जो है रेड के बराबर आएगा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और एंगल पी, इस इक्वेशन को आई को बढ़ाएं तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर हमने एक्स के बराबर माना था, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप देख रहे होंगे एंगल पी क्यू एस को देखिए, इक्वेशन 1 में एंगल पी प्लस एक्स के बराबर है, और इक्वेशन 2 में देखिए पी आर टी भी एंगल पी प्लस एक्स के बराबर है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर वाली कहानी यहाँ भी हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन राइट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ऐसे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में यही हम क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 4, 5 and 6. Okay, so thank you for today's class.